रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोइनुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभनी से मैं साइंस टीचर फरहाना ख़ान आप सबका इस तालीमी ग्रुप में खैर मकदम करती हूँ। क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक मेजरमेंट ऑफ मैटर। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर चुके हैं। आज हमको इसका एक लास्ट पॉइंट स्टडी करना है और वो है रेडिकल्स। रेडिकल्स हम किसे कहेंगे, इसको हम कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर और हम कैसे समझेंगे। चलिए देखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 55 इसके अंदर जो है रेडिकल्स के बारे में स्टडी बताई गई है कि व्हाट इज़ मीन बाय रेडिकल्स विथ सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 55 पे फर्स्ट लाइन में ही बताया गया है, कंपाउंड्स विथ आयनिक बॉन्ड हैव टू कंस्टिट्यूएंट्स। कि कंपाउंड्स जो है, कंपाउंड हम किसे कहेंगे जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एक बॉन्ड के ज़रिए, उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दीज आर द कैटियंस एंड एनियंस एंड दे टेक पार्ट इंडिपेंडेंटली इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl, ये एग्ज़ाम्पल है सॉल्ट की। ये वो सॉल्ट की एग्ज़ाम्पल है जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम is positively charged particles while the chlorine is negative, and both are binded with each other with a single bond. It is called as ionic bond. इसे हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। अब ये यहाँ पर देखिए आयनिक बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर ये जो आयनिक बॉन्ड है, ये बॉन्ड कब बना, जब कैटियन एंड एनियन एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए। ये इंडिपेंडेंटली किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, इन्हें हम रेडिकल्स कहते हैं। एंड रेडिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब इसी बिना पर जो है रेडिकल्स कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। कौन से 2 टाइप के हैं, एक होते हैं बेसिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स एंड दूसरे होते हैं एसिडिक रेडिकल्स। आप देखिए बेसिक रेडिकल किसे कहेंगे और एसिडिक रेडिकल्स किसे कहेंगे। चलिए हम यहाँ पर 1 बाय 1 इसे देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय बेसिक रेडिकल एंड व्हाट इज़ मीन बाय एसिडिक रेडिकल। अब सबसे पहले बेसिक रेडिकल्स। अब हम बेसिक रेडिकल्स किसे कहेंगे। बेसिक रेडिकल, चलिए यहाँ पर उसने क्या बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म व्हेन वेरियस कैटियनिक रेडिकल्स आर पेयर्ड विद एनियनिक रेडिकल्स। हमने अच्छी तरह से देखी थी कि पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस कॉल्ड कैटियंस एंड नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस कॉल्ड एनियन। क्या बता रहा है ये कि कैटियनिक रेडिकल्स आर पेयर्ड विद एनियनिक रेडिकल्स। जब कैटियनिक रेडिकल्स एनियनिक रेडिकल्स के साथ पेयर्ड होते हैं देन are called cationic radicals are paired with the anionic radicals or hydroxide, hence the cationic radicals are also called as basic radicals. So cationic radicals को ही basic radicals कहा जाता है। कैटियनिक रेडिकल्स जब एनियनिक रेडिकल्स के साथ या हाइड्रोक्साइड्स के साथ कंबाइन होते हैं, जैसे कि सोडियम पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस है, अब ये यहाँ पर ये कंबाइन हो रहा है हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये कौन सा रेडिकल हो गया, ये बेसिक रेडिकल हो गया, क्योंकि सोडियम कौन से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी की तरह से उसके ही अपोजिट कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड आर फॉर्म व्हेन द वेरियस एनियनिक रेडिकल्स आर पेयर्ड विद कैटियनिक रेडिकल्स। कि अब इसका अपोजिट कि जब एनियनिक रेडिकल्स कैटियनिक रेडिकल्स के साथ कंबाइन होते हैं तो कौन से रेडिकल्स बनते हैं, एसिडिक रेडिकल्स बनते हैं। एसिडिक रेडिकल्स सिंपल सा इसको हम कैसे आसान कर सकते हैं हम समझने के लिए कि जब कैटियनिक बेसिक रेडिकल्स जो है मेटल से ऑब्टेंड होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये किसी अगर हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होते हैं तो ये बेसिक रेडिकल्स हो गया। और एसिडिक रेडिकल्स किससे हासिल होते हैं, नॉन मेटल्स के साथ। नॉन मेटल्स से जो अगर हासिल हो रहे हैं तो वो कौन से रेडिकल्स हो गए, एसिडिक रेडिकल्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा। इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक और टॉपिक का लास्ट है यहाँ बताया हुआ पॉइंट, वो है केमिकल फार्मूला। कि किसी भी जो है कंपाउंड का जो फार्मूला वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका फार्मूला यही कैसे।
जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको क्वेश्चन आया फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड और व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है, मालूम करना है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए इसका नाम सोडियम क्लोराइड, यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके सिंबल लिखेंगे सोडियम और क्लोरीन। इसके बाद हम इसका लिखेंगे एटॉमिक नंबर, इट इज़ 11 एंड इट इज़ 17। फिर हम लिखेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 और इसकी हम लिखेंगे 2,8,7। फिर हम लिखेंगे इनकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी है 1 और इसकी भी वैलेंसी है 1। क्यों? क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये मेटल है, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी। क्लोरीन की तरफ आ जाइए, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जितने इलेक्ट्रॉन वो लेगा वो उसकी वैलेंसी होगी, तो उसकी भी वैलेंसी हो गई 1। फिर हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि सोडियम के नीचे क्या आ रहा है 1 और क्लोरीन के नीचे भी यहाँ पर क्या आएगा 1। तो यहाँ पर हमें 1 लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे फॉर्मूला NaCl। सो द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ NaCl। हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक सिंपल से मिसाल हम देखेंगे, फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला मालूम करो। अब वाटर का क्या फार्मूला है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वाटर के अंदर 2 कंस्टिट्यूएंट है, एक है हाइड्रोजन तो दूसरा है ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी एटॉमिक नंबर 1 और ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की ओनली 1 और ऑक्सीजन की क्या आएगी 2,6। वैलेंसी हाइड्रोजन की क्या आएगी 1 और ऑक्सीजन की क्या आएगी 2, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की ज़रूरत है 2, तो वो किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जितने वो लेगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी। इसको हम करेंगे क्रॉस। जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा H। यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे क्या आ रहा 2, यहाँ पर लेंगे हम 2, ये लिखेंगे हम ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन के नीचे क्या आ रहा 1, तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। दैट्स वाई द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज़ H2। उसी तरह से कुछ मज़ीद एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर बुक में बताए गए हैं सोडियम सल्फेट के, तो ये भी आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं अगर आपको ये 2 एग्जाम्पल समझ में आते हैं। आज ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।